नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में एनडीए ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जो रुझान सामने आए हैं, 190 सीट के करीब एनडीए सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महागठबंधन तो उसका बुरा हाल ही हो गया है। तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो अब चूर चूर हो गया। जितनी सीटें पहले आई थी उसके मुकाबले भी सीट हासिल नहीं कर पाए हैं। आधी से कम सीटों पर ही सिमटकर तेजस्वी यादव की पार्टी रह गई है। अब ऐसे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट ये है कि इस बार मुस्लिम और यादव वोटरों ने ही मिलकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है और जेडीयू के 4 कैंडिडेट मुस्लिम उन्होंने खड़े किए थे नीतीश कुमार की तरफ से, 3 जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बढ़त बनाए हुए हैं, जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए थे, वो कैंडिडेट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जिन यादव और मुस्लिम वोटरों पर महागठबंधन को भरोसा था, क्या उन्होंने ही हार का जख्म इस महागठबंधन को दे दिया है? तो सर, जिस तरीके से महागठबंधन हार का जख्म अब झेल रहा है, क्या यादव और मुसलमानों ने ये जख्म दे दिया? मैं पूरे यादव और मुसलमान की बात करता ही नहीं, मैं तो हमेशा जनता की बात करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि यदुवंशी समाज की हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन्होंने नीतीश कुमार और मोदी को वोट दिया है। बिल्कुल। तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं। और यही बात मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पुरुष कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनका फिलिस्तीन को भी उनको कंसर्न है, उनका दिल्ली में बम ब्लास्ट भी कंसर्न है, हर तरह से वो इन्फ्लुएंस। लेकिन जो महिलाएं हैं ना, वो क्या करती है, अपने घर परिवार आसपास परिवेश वो देख रही हैं कि मेरी ज़िंदगी किसकी सरकार में बेहतर हुई। बिल्कुल। मेरी बेटी अगर जाएगी तो ट्यूशन पढ़ने जाएगी तो किसकी सरकार में सुरक्षित वापस आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर कोई यादव हो या मुस्लिम माँ हो तो वो चाहेगी कि मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हो जाए? बिल्कुल नहीं। या उसको कोई गुंडागर्दी करे? नहीं चाहेंगी। तो वो सोच रही है कि मेरे परिवार का भला किसके साथ है। इस वजह से। और दूसरी योजनाएं, अगर किसी भी परिवार में एक पक्का मकान मिलता है, खाने को अनाज मिल जाता है, इज्जत घर, उसको मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को होती थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो मेरी दादी थी, और मैंने देखा है ये कि अगर दिन में शौच लगे भी तो रोक के रखना पड़ता था कि अंधेरा होगा तब जाएंगे बाहर। बिल्कुल। जरा बताइए कितना कष्टप्रद था ये, और शरीर के लिए कितना खराब था। आज अगर घर घर इज्जत घर बना है तो इसके लिए क्या महिलाएं थैंक्स नहीं बोलेंगी? बिल्कुल बोलेंगी। और 50% आबादी है। आप जब आंकड़े निकालिएगा, आप ही ने कहा ना कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे जेडीयू ने। हाँ। उसमें से 3 जीत रहे हैं। तस्लीमुद्दीन के गढ़ में तस्लीमुद्दीन का दोनों बेटा हार रहा है। आप जरा सोचिए इस बात को। AIMIM 3 सीटों पर आगे है। उम्मीद ये थी कि सीमांचल का वो इलाका जहां मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है, 43% से लेके 60-62% तक है अलग अलग सीटों में, वहां पे महागठबंधन इस बार एक तरफा जीतेगी। यही हम एनालाइज कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन वहां पे भी एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि हम पत्रकारों में से भी बहुत सारे आज भी 90s के माइंडसेट में जी रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया आगे बढ़ गई है शबनम। आज कारोबार का जमाना है, आज रंगदार का जमाना नहीं। बिल्कुल। आज रोजगार का जमाना है, कट्टा सटा के घर से उठाने का जमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब इस चीजों को, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये चीजें मैं और आप डिफरेंशिएट कर रहे, वो जो बैठी हुई महिला है, चाहे वो मुस्लिम हो या यादव हो या किसी समाज की हो, क्या वो इस बात को एनालाइज नहीं कर रही है कि ये रंगदारी की बात कर रहे हैं? और अभी तो तेजस्वी यादव ने कहा था चुनावी रैली में कि सत्ता में आएंगे तो वक्फ कानून बिल फाड़ कर फेंक देंगे। उन्हें लगा मुसलमान खुश हो जाएंगे। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को इन्होंने एक खास सांचे में बंद करके रखा है कि मुसलमान सिर्फ सोचता है तो वो जिहाद के बारे में सोचता है, या वक्फ बिल के बारे में सोच रहा है, या सिर्फ वो फिलिस्तीन के बारे में सोच रहा है। नहीं, मुसलमान भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। बिल्कुल। अपनी जिंदगी बेहतर करने के बारे में सोचता है। आप ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वक्फ बिल फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि जब सरकार में आएंगे तो मुसलमानों के लिए करेंगे क्या। हाँ। ये भी तो बताना है ना कि मुस्लिम महिलाएं हो,
या मुस्लिम समाज हो, उसके बच्चे हो, उसके लिए क्या करने वाले हो आप? बिल्कुल। उसको जहालत में रखोगे, उसको डरा के रखोगे? मैं बार बार ये चीज बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में जनता वो सारी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए तैयार है जिस खांचे को रहकर हम एनालाइज करते हैं। मोदी जी ने एक बात कहा था कि जो भी राजनीतिक पंडित हैं इस देश के, वो नए जमाने के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ये फलाना कास्ट है, मैं बताता हूँ। चलिए मुसलमान को छोड़ देते हैं, एक है वहां भूमिहार समाज। हाँ। उसके बारे में ये धारणा बना दी गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि जहां अच्छे कैंडिडेट हैं आरजेडी का, वो आगे हैं। भूमिहार समाज के भी कैंडिडेट आगे हैं वहां पे। अच्छा। तो आरजेडी के साथ तो भूमिहारों की दुश्मनी थी, फिर जहानाबाद में कैसे राहुल शर्मा आगे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो जनता अलग तरीके से सोच रही है और नेता और पत्रकार जो है वो अलग तरीके से सोच। जात पात का ये चुनाव रहा ही नहीं इस बार बिहार में। मैं ये नहीं कहता कि जाति नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग जाति को नहीं मानते, लेकिन समाज के बीच से ही एक वर्ग क्रिएट हुआ है जो इससे नहीं मानता। वो गवर्नेंस पे अपने मुद्दों पर वोट दे रहा है और इसलिए सीमांचल से लेकर जिन इलाकों में परंपरागत रूप से माना जाता था, अब बताइए आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई मान सकता था कि राघोपुर में लालू परिवार का कोई व्यक्ति हार सकता है या महुआ में हार सकता है? बिल्कुल नहीं। सोच से भी परे थी। लेकिन आज जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। चौथे नंबर पे तेज प्रताप यादव हैं और वहां से एनडीए कैंडिडेट आगे हैं। तो इन सब चीजों को भी तो पढ़िए, एनालाइज कीजिए। और मैं एक आखिरी बात बताना चाहता हूं कि ये आखिरी चुनाव है जो महिला आरक्षण के बिना हुआ है। अगला जो चुनाव होगा उसमें पूरे बिहार में 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही लड़ सकती, चुनाव लड़ेंगे। तो इसका इम्पैक्ट देखिएगा क्या होता है। अब से भी अगर इन्होंने अपनी आदत नहीं बदली, अगर इस तरह के गाने बनाते रहे कि कट्टा सटा के घरवा से उठा लेंगे रे, या फिर रंगदारी चली यदवान के क्या बोलते हैं ईरान के, इस तरह अगर इस तरह के गाने ये बनाते रहें और अगर इस तरह दादागिरी करते रहें, अगर इस तरह दलितों की पिटाई करते रहें, अगर इस तरह सिर्फ जात पात करते रहें, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आगे सुधार की गुंजाइश कम है। जो आखिरी पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी आउट ऑफ सिंक है, मतलब वो जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं। उनका एक कोटरी है जो उन्हें बताता है, उन्हें लगता है वही दुनिया है। ऐसा नहीं है। ये रणनीति मेरी समझ में नहीं है कि बिहार चुनाव के बीच में आप हरियाणा के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और वो अंग्रेजी में कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में कर रहे हैं। ये आपको समझ में आई ये बात? और मैं इस देश के मुसलमान भाई बहनों से भी ये कहना चाहता हूँ, या भी जो जिनके बारे में ये कहा जाता है, हालांकि मैं मानता नहीं कि वो इनको ही वोट देते हैं। अगर उनको सिर्फ यादव सिर्फ अगर आरजेडी को वोट देता तो नंदकिशोर यादव जीतते नहीं, रामकृपाल यादव सांसद नहीं बनते। अगर मुसलमान सिर्फ आरजेडी को वोट करता तो शाहनवाज हुसैन 2 बार से सांसद नहीं बनते। बिल्कुल। तो ये चीज भी, तो मैं जो भी है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बयार चलेगी। अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं चलेगा। पंकज जी, आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि एसआईआर का मुद्दा इन लोगों ने जमकर भुनाया। महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर ही मानो चुनाव लड़ा। अब जैसे ही हार दिख रही है तो अखिलेश यादव तक रोने आ गए। कांग्रेसी कह रहे हैं ये जीत एनडीए की नहीं हुई है, ये जीत हुई है एसआईआर की। फिर गलत। मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या जनता में से किसी व्यक्ति ने उठ के कहा कि एसआईआर गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी मुसलमान ने कहा सीमांचल के कि एसआईआर गलत है? मुझे दिखा दिए एक बयान। नहीं। नेता कह रहा है और जनता कह रही है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं। मैं जनता के पास जहां भी गया, जिन जिन इलाकों में गया, वहां मैंने बूम लगाया, पूछा कि आप वोट चोरी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, एसआईआर को? बोलते ये सब मुद्दा नहीं है यार, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है पलायन, मुद्दा है बिहार। ये बात कर रहा है। तो जनता बात कर रही है कुछ अलग, नेता बात कर रहे हैं कुछ अलग। वो भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। उनको पता है कि मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमान डरेगा तो हमारी ओर ही गोल बंद होगा। एक बचपन में कहानी सुनी थी ना कि शेर आया शेर आया। ये मुसलमानों को आजादी के बाद से यही बता रहे हैं कि भाजपा आया भाजपा आया। डरा दिया गया। डराया नहीं गया, अभी भी डरा रहे हैं। आज पलट के कोई कह दे आ गया तो क्या हो गया, 15 साल से है, मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ा? सही बात है। तो नहीं असर पड़ा, इसका मतलब कुछ नहीं है वो। अब मैं बात करूंगा अपनी बात कि मुझे क्या चाहिए
और जिस दिन ये बात करना शुरू करेंगे, देखिए ये सब भाग जाएंगे। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या फलानी जात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लालू यादव की चिंता है तो ये चिंता है कि तेजस्वी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसकी चिंता ये नहीं है कि यादव समाज का कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसी तरह मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, तो अखिलेश की ये चिंता नहीं है कि मुसलमान का भला हो जाए, उसकी ये चिंता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं चाहे या मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा कि नहीं, इस बात की चिंता है। तो जब नेताओं को अपने बाल बच्चों की चिंता है तो जनता को अपने बाल बच्चों की चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरीके से जनता अब सोच रही है, विकास देखकर मतदान कर रही है, तो शायद ये नेताओं को समझ आ जाना चाहिए एनडीए को वोट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, ना कि झूठे वादे या गुमराही मुद्दे, और इसी का नतीजा भुगतना पड़ गया है महागठबंधन। आखिरी बात मैं कहूंगा, जब पटना में मेट्रो खुला, हाँ, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं जा रहे थे चढ़ के? सब वो देखने आ रहे थे, वो भी सेल्फी ले रहे थे। अगर सड़कें चिकनी हुई तो क्या जब आपका परिवार सड़क से जाता है और पटना से 3 घंटे में किशनगंज पहुंच जाता है तो उससे अच्छा नहीं लगता? पहले 1.5 दिन लगते थे। तो ये चीज तो महसूस तो हर कोई कर रहा है ना। बिल्कुल। अब वो अलग अलग कारकों के कारण अगर वोट देना ना देना ये तो जनता के मर्जी, लेकिन फिर भी जनता ने बता दिया कि हमारी प्राथमिकता क्या है और नेताओं की प्राथमिकता क्या है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में खेल हो गया है, खेल करने वाले भी कोई और मतदाता नहीं, यादव और मुस्लिम मतदाता ही बताए जा रहे हैं, जिनका मत बदला, जिन्होंने देखा कि विकास कौन कर रहा है, हमें सुविधाएं कौन दे रहा है, किसके शासन में हम ऊंचाइयां छू सकते हैं, और इसी का नतीजा है कि एनडीए 190 सीट पर बढ़त बना रहा है। फिलहाल इस वक्त के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आपको इस जीत को लेकर क्या लगता है? क्या बिहार में वाकई में यादव और मुस्लिम वोटरों ने खेल किया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।